राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान जो प्रारंभ किया है, सबसे पहले मैं उन सभी सनातनी हिंदुओं को और उन सभी जो है हिंदुत्ववादी संगठनों को एवं संत और गुरुजनों को मैं हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करना चाहूँगा कि अगर भविष्य में हमने कोई अगर शब्द का अगर प्रयोग, अपशब्द का प्रयोग अगर किया हो अगर किसी के लिए, तो मैं क्षमा चाहूँगा। और अगर कोई गलती अगर हो जाए हमसे तो क्षमा करेंगे। लेकिन अब स्थिति जो मेवात को देखते हुए होने के आसार हैं, जी भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जो मेवात को नूह को देखते हुए जो आसार हैं हमारे पास, वह प्रमाण भी हैं कि यह इस्लामिक जिहादी किस प्रकार से तैयारी कर चुके हैं। हम ये नहीं चाहते कि उत्तराखंड मेवात बन जाए। तो उत्तराखंड के वासियों, मेरी जहां तक आवाज जा रही हो, उन सभी लोगों को ये मैं कहना चाहूँगा कि अब समय नहीं है और ये हमारा अंतिम प्रयास है, अंतिम प्रयास है हमारा। और इस अंतिम प्रयास को हमें सफल करना है, और सफल हम जब ही हो पाएंगे जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा। अभी देखिए, हमने मात्र 3 जिले ही किए हैं, वो भी पूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन 1,000 पत्र हर जिले से हमें प्रेषित करने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो लगभग जो है 1,000 पत्र लगभग जो है पूर्ण हो रहे हैं। और इसमें देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, ये 3 ही जिले हो पाए हैं लगभग। लेकिन अभी वहाँ कुछ अपने सनातनी हिंदू हैं जो बचे हुए पत्र हैं उसको पूर्ण करेंगे, और हमें और अन्य जिले में जाना है। हमने अभी कल एक मैसेज भी डाला था कि उधमसिंह नगर के कुछ शहरों के नाम हमने दिए थे कि अगर वहाँ कोई सनातनी हिंदू हो तो संपर्क करें अभियान के लिए। यह अभियान आप लोगों के लिए है, आप सभी सनातनियों की रक्षा के लिए है। आप लोगों की जो पीड़ा है, आपकी जो समस्या जो आने वाले समय में होने वाली है, ये सारी के सारी बिल्डिंगें रखी रह जाएंगी, आपके सारे के धन दौलत आपके रखे रह जाएंगे, सब कुछ रखा रह जाएगा। जोड़ जोड़ के बना लीजिए, इन पे सब पे कब्जा जो है मुसलमानों का होने वाला है। आज देख लीजिए कि जितने भी जहां जहां भी मुसलमान बाहुल हुआ है, वहां वहां हिंदुओं को भगा करके उन्होंने उनकी बहन बेटियों के साथ वो अत्याचार किया है, वो दुराचार किया है, जिसको सुन करके आप लोगों के जो है ना, जिसको देख करके आप लोगों की अब कैसी स्थिति हो जाएगी। क्या उत्तराखंड को चाहते हैं क्या? हमारा अंतिम प्रयास है। इस अंतिम प्रयास में अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तभी हम इस पर सफल हो पाएंगे। अगर पूर्ण बहुमत से, पूर्ण सहमत से सबकी सभी सनातनी हिंदुओं के, संगठनवादियों को, संतों का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक हम उत्तराखंड को जिहाद मुक्त नहीं कर पाएंगे। यह हमारा अकेले का काम अकेले करने से नहीं हो पाएगा। आप लोगों को भी सामने आना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा। आप लोग ये इंतजार न करें कि यतिराम स्वरूपानंद सरस्वती जी या इनके साथ में जुड़े हुए और टीम के लोग हमें फोन करेंगे या हमारे पास आएंगे और फिर हम जो है हस्ताक्षर करेंगे या अभियान के लिए सहयोग करेंगे। तो इस कामना से आप लोग फिर बैठे रहिए। ये आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे पास प्रमाण है और आप लोगों को भी जानकारी में कि नमक मिर्च लगा लगा करके खा जाएंगे, ये काट करके पीस बना बना करके खा जाएंगे, अकाल मृत्यु में मारे जाओगे सबके सब। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता यह है कि इस अभियान को, जो देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान है, इसमें सभी लोग अपने अपने जो भी कोई भी आपसी मतभेद हो उसको खत्म करते हुए
और यह आप लोगों का अभियान है। और इस पत्र को आप लोग जो है अपने, अभी हम डाल देंगे इसको पुनः अगर फेसबुक में, या जिनको टाइपिंग वाली अगर चाहिए होगी तो वो लेकर के टाइपिंग करवा लें और पत्र निकाल करके उसको प्रिंट करा करके और उसमें हस्ताक्षर कर करके जो जिस जिले से है वो वहां से अपने जो है पोस्ट ऑफिस से इसको जो है जैसे 50 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, उसको लिफाफे में करके और स्पीड पोस्ट करिए, लेकिन उसकी जानकारी हमको भी हो जाए कि किस जिले से कितने पहुंच गए। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि हम आपके पास आएंगे, आपको हम बताएंगे तभी आप लोग करेंगे। तो जिन किसी को भी सनातनी हिंदुओं को पत्र चाहिए होगा वो हमसे ले लेंगे। और मैं निरंतर पत्र तो डाल ही रहा हूं सोशल मीडिया पे। तो मेरा कहना यह है कि तो इस्लाम के बारे में अब बताने की आवश्यकता नहीं है, समस्या को अब बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान अब इस जो है समाधान, इस समस्या का समाधान करना है। देखिए हम तो आज निरंतर 1 माह से हम ये बरसात के समय में मोटरसाइकिल में भीगते हुए रेनकोट पहन करके चल रहे हैं। वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आप लोग क्या चाहेंगे करना, क्या नहीं चाहेंगे, किस प्रकार से सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, यह आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, तभी यह अभियान सफल हो पाएगा। लेकिन हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 11,000 पत्र हमने मुख्यमंत्री के पास भेजना है तो भेजना ही है। हमने यह अपने आप यह निर्णय किया है कि हम जिन हिंदुओं का दिया हुआ खाते हैं, जिन हिंदुओं के दिए हुए वस्त्र को पहनते हैं, जिन हिंदुओं के दिए हुए से चलते हैं, तो हम उन हिंदुओं के लिए हम उनकी समस्या का समाधान किस प्रकार से कर सके वह हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का अगर इसमें सहयोग नहीं मिलेगा तो हम कैसे कर पाएंगे, या आप लोग भी जानते हो। अगर आप लोग चाहते हो, यह व्यक्तिगत हमारा नहीं है समस्या, हमने तो पिंडदान करके और संन्यास लिया, हम तो उसी दिन मर चुके हैं। लेकिन आपकी आगे की पीढ़ी क्या कहेगी और बचेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा वंश का वंश समाप्त कर देंगे ये जिहादी। तो अगर कोई अगर सनातनी हिंदू है अगर वास्तव में, या बिल्कुल ही एकदम कायरी हो चुके, या ये सोच लिया कि अब हमने कटना ही है या हमें जो है कन्वर्ट होना ही है, अगर सोच लिए हो तो भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन हमने अभी आपसे कहा कि हम किसी भी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री को 11,000 पत्र हम सभी सनातनी भेजेंगे और भेज करके रहेंगे। हम कहीं और हैं अभी इस समय उत्तराखंड में, लेकिन जहां जहां गए हैं हम, चाहे लक्सर गए हों, चाहे रुड़की गए हों, या हरिद्वार गए हों, या देहरादून गए थे, यमकेश्वर गए थे, जहां भी हम गए हैं इन 3 जिलों में, वहां ऐसे ऐसे अपने सनातनी मिले हैं, अपने भाई मिले हैं, जो अपने आप से लोगों के हस्ताक्षर करवा करवा करके पत्र में और वो स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। कल हम बस में बैठे हुए थे, लेकिन मेरे पास जो है सूचना आई और इस स्पीड पोस्ट का जो है कि कुछ पत्र जो है स्पीड पोस्ट किए हैं। तो हमें जानकारी होनी चाहिए, ये आप कोई भी कर सकते हैं। और मैं एक बात ये भी कह दूं, ये उत्तराखंड देवभूमि है और ये उत्तराखंड देवभूमि पूरी दुनिया का है, आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार है और ये पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। ये अन्य प्रांत के जो अन्य राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, जो भी भारत के राज्य हैं, जो भी विश्व में पूरे विश्व की जो है ये राजधानी है हरिद्वार। तो ऐसा नहीं कि इस पत्र को आप लोग नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। वो पत्र हम आप लोगों को दे देंगे, जिनको चाहिए होगा आप लोग उसमें हस्ताक्षर करके और जो भी पत्र आप लोग स्पीड पोस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अरे पूरा का पूरा देश इस्लामीकरण होने जा रहा है, कम से कम एक ये देवभूमि अपने आस्था के केंद्र को तो बचा लो जहां पे सिमट करके हिंदू रह जाए। अरे सर छुपाने के लिए जगह नहीं बची है, एक तो कम से कम बचा लो, इस देवभूमि को तो बचा लो। और 11,000 पत्र होने के बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज पहुंचाने का आप प्रयास करिए, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए। सूचना मिली थी
कि वह कुछ विचार करना चाहते हैं, लेकिन यह आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, इसलिए इस लाइव वीडियो को इतना शेयर करिए कि यह माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है कि आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। आज यह प्रजा इन जिहादियों से अत्यधिक पीड़ित है, प्रताड़ित है, और नूह मेवात को देखते हुए अगर उत्तराखंड से यह पत्र जो आपको भेजा जा रहा है, प्रेषित सनातनी हिंदू कर रहे हैं निरंतर प्रतिदिन 11,000 पत्र पूर्ण होने के बाद, अगर आप संपूर्ण उत्तराखंड के संपूर्ण मस्जिद मदरसों को अगर तत्काल नहीं अगर हटाते हैं और आने पर अगर रोक नहीं लगाते हैं इन जिहादियों को, जो रह रहे हैं जिहादी किस्म के राक्षसी प्रवृत्ति के ये जिहादी, सारे के सारे मुसलमान जिहादी होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं वो सारे के सारे जिहाद होते हैं, जिहादी होते हैं। इनका कुरान से एक्स सिलेबस है। ये उस गिरोह के हैं, ये लुटेरों का गिरोह, ये जो मोहम्मद ने जो बनाया गिरोह, लुटेरों का गिरोह बनाया। ये लूटपाट करने वाले, ये डकैती करने वालों का गिरोह है। ऐसे गिरोह अगर देश में रहेंगे वो लूट डकैती करेंगे। गंदे लोग हैं ये गंदगी फैलाते, गंदे खाते हैं, गंदगी खाते हैं ये गंदे लोग हैं। ऐसे गंदे लोगों को देवभूमि में रह करके देवभूमि को गंदगी में डालना, कलंकित करना, अपवित्र करना, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अगर संज्ञान में नहीं लेंगे, 11,000 पत्र पहुंचने के बाद हम मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारी यह टीम, देवभूमि शुद्धिकरण अभियान की टीम मिलेगी, और मिलने के बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर तत्काल अगर निर्णय नहीं लेते हैं, तो फिर हमको आगे जो करेंगे वह कितना भयावह हो सकता है, यह हम भी नहीं जानते। ये मां महादेव जानते होंगे कि मां महादेव क्या करवाएंगे फिर। इसलिए मेरे सनातनी हिंदुओं, अधिक से अधिक और जल्द से जल्द जो पत्र है उसको भेजें, आप माननीय मुख्यमंत्री को भेजें, और मुझे यह संज्ञान में आना चाहिए कि कितने पत्र जो है पहुंच गए। यह पत्र जल्द से जल्द पहुंचे। एक बात और आपको बता दूं मेरे सनातनी हिंदुओं, यह बिल्कुल सत्य कह रहा हूं कि या तो उत्तराखंड से अगर ये हमारे वीडियो उन मुसलमानों तक पहुंच जाए तो वो भी ध्यान दें। अगर उत्तराखंड देवभूमि को नहीं अगर खाली किया तो फिर इसका क्या अंजाम होगा, ये मां महादेवी जानते होंगे। यह कोई, हम आप लोगों को सनातनी हिंदुओं सत्य कह रहे हैं, अब नहीं अगर तो फिर कभी नहीं। बिल्कुल यह सत्य बात है, आप लोगों को बता रहा हूं कि चुन चुन करके हिंदू मारे जाएंगे, चुन चुन करके पका करके खा जाएंगे। इतने पीस करेंगे, अकाल मृत्यु में जाओगे सब के सब। इसलिए जल्द से जल्द 11,000 पत्रों का यह अभियान पूर्ण करिए, और जल्द से जल्द फिर अगला जो चरण है, यह प्रथम चरण है 11,000 पत्रों का, और उसके बाद में जो है दूसरा जो चरण है, फुल एंड फाइनल जो भी कुछ करना है दूसरे चरण में कर लेना। समय नहीं है हमारे पास, हालांकि 5 चरणों का काम था, लेकिन अब यह बहुत जल्द ही 11,000 के बाद में ही इसको फाइनल करना है। या तो देवभूमि इन राक्षसों से मुक्त हो जाएगी, या तो फिर अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हमको मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने इस सनातनी हिंदुओं की बहन बेटियों की जिस प्रकार की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, साधु संतों को मारा जा रहा है, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बस फेसबुक पे मैं तो आता ही नहीं हूं,
मैं लाइव कभी जल्दी आता ही नहीं हूं फेसबुक पे। काफी वर्षों बाद तो आज आए हैं हम लाइव। मैं लाइव में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और सोशल मीडिया का प्रयोग भी बहुत कम करता हूं। लेकिन धरातल पे कैसे काम होता है वो कोई हमसे पूछे। आज उत्तराखंड में बरसात हो रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं, रोड टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातनी हिंदुओं तक पहुंच, आप लोग देख रहे होंगे कि पहुंच पहुंच करके पत्र को हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। और जिसको अगर इस अभियान के बारे में कोई भी जानकारी लेनी होगी तो वो हमें फोन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी जिला बच न जाए उत्तराखंड का, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा, ऐसा आप लोगों का प्रयास रहेगा। तो आप लोग अपने अपने जिलों में यह पत्र हस्ताक्षर हो, उसके लिए आप हमें जल्द से जल्द जो है सूचित करें। अन्यथा फिर उसका परिणाम क्या होगा वो जिहादी अपने आप लोगों को दिखा देंगे। हमने तो यह मान लिया है, हम तो इतना प्रयास ये करेंगे, हमारा ये प्रण है, या तो उत्तराखंड से जिहादियों का अंत या फिर अपना अंत। बस बहुत हो लिया, अब आगे कुछ मैं कहना नहीं चाहता। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार के श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी तक यह बात हमारी पहुंच जाए और जल्द से जल्द हमारे दो केवल विषय हैं, दो केवल मांगे हैं सभी सनातनियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देवभूमि की रक्षा के लिए, शुद्धिकरण के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए केवल दो मांगे हैं। संपूर्ण उत्तराखंड से मस्जिद मदरसे मजार तत्काल हटाए जाएं और संपूर्ण जो मुसलमान यहां रह रहे हैं उनको तत्काल यहां से बाहर किया जाए और आने पर रोक किया जाए। बस यही एक उपाय है। अगर ये सब सनातनी मिलकर के, सभी हिंदुत्ववादी संगठन मिलकर के अगर नहीं करते, आगे फिर आप लोग जानते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अधिक से अधिक शेयर करिएगा।